ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के ऊपर में हम लोगों ने अपना मंडल लेवल पर और एरिया लेवल पर डिस्कशन किया। और पार्टी के हित में और सरकार के हित में कुछ मिसगिविंग्स जो मार्केट में फैलाया कि किसी सेक्शन ऑफ रिलीजन या कम्युनिटी को अरुणाचल प्रदेश रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत इफेक्ट होगा या क्रॉप होगा, तो उसके ऊपर में हम लोग ने विस्तार से चर्चा किया। और आज मैं इसलिए मीडिया ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि एक आश्वासन लोगों को ये देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो 1978 में बनाया है उसका तहत किसी भी धर्म को इफेक्ट नहीं होगा और किसी भी जनजाति को इफेक्ट नहीं होगा। हमारा हाल ही में जो असेंबली मोशन ऑफ टैंक्स में और हमारे वो बजट डिस्कशन पर ये मुद्दा भी उठाया गया था। वहाँ भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है पेमा खांडू जी, हमारे डीसीएम साहब हैं, सभी ने एक एश्योरेंस दिया कि सरकार इस पर जांच पड़ताल करके जो कोर्ट से जो डायरेक्शन है कि सेट ऑफ रूल्स बनाना है और कोर्ट में फाइल करना है, वो सरकार ऑलरेडी आश्वासन दिया कि कमेटी इंस्टीट्यूट होगा। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में सभी वर्गों से कमेटी में लिया जाएगा और बहुत ही अच्छा रूल्स बना के अरुणाचल का पीस के लिए, यूनिटी के लिए, अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए ये रूल्स बनाया जाएगा। इसलिए हमारे पार्टी और हमारे सरकार का ये पब्लिक को आश्वासन है कि कोई थर्ड पार्टी का प्रोपोगंडा से, थर्ड पार्टी का मिस इंटरप्रिटेशन में ना जाए और हमारा पार्टी सभी वर्गों के हित के लिए काम करेंगे। और पर्टिकुलरली ये जो एक्ट बना है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन का में भी इफेक्ट नहीं है। और इसीलिए कोई कोई सेक्शंस ऑफ द पीपल जो सोचता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके सरकार इस रूल्स को बनाएंगे, वही ऐसे नहीं होगा। तो और पर्टिकुलर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो बीजेपी पार्टी है और हमारे पेमा लेड गवर्नमेंट है, हम लोग बहुत ही प्रो पीपल है और लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का यूनिटी, लोगों का प्रोस्पेरिटी पर ध्यान देते हैं। यहाँ कोई हम लोग सेक्टेरियन पॉलिसी नहीं लाएंगे और उसके बाद हम कोई ऐसे चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे अरुणाचल का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को इफेक्ट हो। और दूसरा बात ये है कि वी आर ऑलवेज देयर, हम जो सरकार में हैं, पार्टी में हैं, हमारा इंडिजिनियस राइट पर तो हम लोग प्रोटेक्शन तो देंगे देंगे, लेकिन इसका ये बात नहीं कि हमारे इंडिजिनियस प्रोटेक्शन को देते हुए कोई दूसरा फेथ को भी हम लोग खराब करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए है पर्टिकुलरली जो लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है, एसीएफ है, उन लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई चीज़ ऐसे मार्केट में जो हला कर रहा है उस पर ना जाए। और कोई भी धर्म जो अरुणाचल में हो या वर्ल्ड में हो, इट इज़ बेसिकली फॉर पीस ऑफ द पीपल, और लोगों के शांति के लिए होता है, अमन के लिए होता है। कोई यहाँ हम लोग एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप को लड़ने के लिए नहीं आया है। तो अरुणाचल में हम सब मिल के आगे भी पैन अरुणाचल का कॉन्सेप्ट लेके हमारा सरकार और हमारा पार्टी जाएंगे। और इस चीज़ पर काम करने के लिए हम लोग अपना ग्राउंड लेवल पर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक जितना मंडल कमेटी है वो भी काम कर रहे हैं। और हम एज एन एमएलए वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होके भी काम कर रहे हैं। नॉट ओनली मैं नांग चेंगटा जो सिर्फ में काम कर रहा हूँ वो नहीं है, इंटायर एमएलएस आर बिजी इन द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी और सब यही बोलेंगे कि हम यहाँ पीस ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कराएंगे। और ये जो रूल्स बनेंगे सरकार अब कमेटी गठन करके बनाया जाएगा। इसीलिए ये अगवा से दूर रहे सब, और यहाँ हम लोग को डेवलपमेंट काम करना है, आगे लोगों के शांति के लिए काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग ठीक करना है। तो इसीलिए कोई भी मिसगिविंग न्यूज़ को लेके आगे मन में ये नहीं रहे कि कोई शंका ना रहे कि ये हम कोई रिलीजन को टारगेट किया है। थैंक यू।